हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए तो भाई आज का हमें क्या नया पढ़ना है समझते हैं। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है प्रोनाउन। क्या करना है? प्रोनाउन। चलिए तो पहले ये समझते हैं, तो फटाफट हेडिंग डालेंगे हम लोग। क्या प्रोनाउन, क्या डालेंगे? हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रोनाउन। अब आपको याद होगा कि जब मैंने स्टार्टिंग में नाउन जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको एक लाइन बनवाई थी। क्या लाइन बनवाई थी? उसमें हमने एक सीक्वेंस बनाया, सीखा था। क्या सीखा था सर? तो हमने सीखा था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है हमारी, इसमें सबसे छोटे जो होते हैं वो होता है हमारा साउंड। क्या होता है? साउंड। साउंड के बाद हमारे बने लेटर। क्या बने? लेटर बने। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लेटर के बाद हमारे बने वर्ड्स। क्या बने? वर्ड्स। वर्ड्स की हेल्प से फिर हमारे क्या बनी? पार्ट्स ऑफ स्पीच बनी। क्या बनी? पार्ट्स ऑफ स्पीच बनी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं? तो आपने कहा सर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। चलिए भाई, ये हो गई हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच। पहला हमारा क्या आता है? नाउन। दूसरा हमारा आता है, इसे दिख रहा है ना आप लोग? क्लियर है ना सब कुछ? अगर नहीं है तो बता दीजिएगा। पहला हमारा क्या होता है? नाउन। नाउन के बाद आया हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद आया हमारा तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। चौथा आया हमारा वर्ब। वर्ब के बाद आया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद आया हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद आया प्रीपोजिशन। इसको मैं थोड़ा नीचे को लिख दे रहा हूं। प्रीपोजिशन। क्या आ गया हमारा? फिर आया प्रीपोजिशन और लास्ट में हमारा आया इंटरजेक्शन। क्या आया? इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना? ये हमारे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। तो यहां डालिए बढ़िया फटाफट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? हेडिंग हो जाएगी हमारी डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। भाई क्या प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है? हमने आपको स्टार्टिंग में जब इसका इंट्रोडक्शन कराया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होती है। तो मैंने कहा था कि प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन। अ वर्ड दैट इज रिप्रेजेंट या रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं? नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सर बात ये आती है कि सर हम नाउन की जगह यूज क्यों करते हैं इनको? भाई जैसे किसी व्यक्ति का नाम हर बार कहें, हम कहें रमेश तुम वहां जा रहे हो, रमेश तुम वहां जाकर मेरे लिए किताब खरीदोगे, रमेश तुम वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई करोगे, रमेश तुम वहां जाकर कहीं भी किसी भी तरीके का फालतू का काम या टाइम समय बर्बाद नहीं करोगे, आपको वहां जाकर वहां के बारे में सीखना है, रमेश तुम्हें वहां जाकर ऐसा करना है। हर बार मैंने क्या किया कि जो रमेश रमेश बढ़ता मैं इसको बोल रहा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा जिसको मैं भी बोलूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम क्या यूज करते हैं? जैसे मैंने कहा रमेश तुम वहां जा रहे हो तो तुम वहां पर ये कर लेना, तुम्हें वहां पे अच्छे से पढ़ना है, तुमको वहां ऐसा करना है, वह वहां ऐसा करेगा, तुम्हें ऐसा करना है। इस तरीके से जब हमने उसका नाम ना लिखकर वह है, तुम, तुम्हारे, तुम्हें, वह, वे, ये सारे जो वर्ड्स यूज करते हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम रिपीटिशन ऑफ नाउन को दोबारा ना करना पड़े। हमें नाउन का रिपीटिशन ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। आई बात समझ में? व्हाई वी यूज प्रोनाउन? व्हेन वी यूज प्रोनाउन बिकॉज ऑफ द रिपीटिशन ऑफ नाउन इज अवॉइडेड। हमें अवॉइडेड करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए भाई तो समझते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या हो जाएगी। तो लिखिए अ वर्ड, a word that replace the noun, a word that
replace a word that replace the noun, a word that replace the noun and noun repetition and noun repetition and noun repetition. A word that replace the noun and noun repetition in the sentence is called pronoun. उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम प्रोनाउन कहेंगे. क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई डेफिनेशन. अ वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन एंड नाउन रिपीटिशन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन. ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, नाउन की जगह रिप्लेस किए जाते हैं या नाउन रिपीटिशन की जगह रिप्लेस कर दिए जाते हैं सेंटेंस में, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. चलिए प्रोनाउन के एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा, पहले मैंने लिखा नॉर्मल सा एग्जाम, राम इज स्लीपिंग. ठीक है, राम इज स्लीपिंग. ये हमारा क्या है? देखो भाई, नाउन आप तो समझ में आ जाएगा ना. नाउन अब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि नाउन चैप्टर पूरा कर चुके हैं. राम क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया. अब राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा ही इज स्लीपिंग. मैंने क्या कहा? ही इज स्लीपिंग. ही इज स्लीपिंग. ठीक है, तो देखो ही किसके लिए जगह हुआ? राम की जगह. तो ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया. भाई नाम ना लिखकर हमने क्या लिखा? उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज किया, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन. इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहते हैं. क्या कहेंगे? इसे प्रोनाउन कहते हैं. जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा दे आर टॉकिंग दे आर टॉकिंग. वे बातें कर रहे हैं. ठीक है, दे आर टॉकिंग. तो देखो दे क्या हुआ है? ये हमारा कि भाई कौन, कोई लोग तो कुछ तो थे, कोई व्यक्ति तो होंगे, उनका कुछ नाम होगा. उस प्रोनाउन की जगह हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? दे यूज किया. तो ये दे हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, जैसे मैंने कहा इट इज योर बैग. अब मैंने कहा ये आपका बैग है. ठीक है, तो इट भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है. क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि हमने इसको क्या किया? नाउन की जगह पर यूज किया, इसलिए हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन बन गया. समझ में आई बात? चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं. जैसे मैंने यहां पर लिखे एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 4. जैसे मैंने कहा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो बात किसी लड़की की थी, उसका कुछ नाम रहा होगा, लेकिन मैंने क्या किया? उस लड़की की जगह मैंने क्या यूज किया? यहाँ पे शी. तो ये शी हमारा क्या हो गया? ये शी हमारा प्रोनाउन हुआ. क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं. फिफ्थ, मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज हेल्प्स रमन. ठीक है, हर एक लड़का जो है वो रमन की मदद करता है. क्या करता है? ईच ऑफ द बॉयज हेल्प्स रमन. देखो भाई, लड़के तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से जितने भी लड़के थे उन सभी ने क्या किया? रमन की मदद की. रमन की मदद की, तो उन सभी का कुछ नाम रहा होगा. वो नाउन थे कि नहीं? पहले तो ये बताइए. नाउन थे, बिल्कुल थे सर. तो नाउन की जगह हमने क्या लिखा? यहाँ पे ईच लिखा. ये क्या लिखा? ईच. तो जो ईच जो है, ये यहाँ पर जो ईच वर्ड हमारा यूज हुआ है, ये भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है. क्या है? प्रोनाउन है.
ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखो भाई, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट मैंने कहा विच ऑफ द बुक्स इज बेस्ट फॉर टीचिंग। देखो भाई, विच ऑफ द बुक्स इज बेस्ट फॉर टीचिंग, कौन सी किताब है जो टीचिंग के लिए अच्छी है। तो देखिए विच ऑफ द बुक्स, बहुत सारी बुक्स थी बट उन बुक्स में से किसी एक बुक्स की बात की रही है विच, तो यहाँ पे उस बुक्स के कुछ ना कुछ तो नाम रहा होगा, बट उसकी जगह हमने क्या यूज किया, एक वर्ड यूज किया विच, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आई बात? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रोनाउन कहाँ यूज कर रहे हैं। तो नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ हम बुक्स का नाम लिखते हैं, उसकी जगह हमने विच लिखा। यहाँ बॉयज लिख दिया, बॉयज का नाम लिखते तो यहाँ पे हमने ईच लिख दिया। यहाँ लड़की का नाम लिखते तो हमने वहाँ पे शी लिख दिया। यहाँ पे हमने इट यूज किया, यहाँ दे यूज किया, यहाँ ही यूज किया। मैं इन सभी को अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। देखो ये हमारे जो ब्लू कलर के पेन से नीचे पेन चला हुआ, ये सभी हमारे क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी, अ वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन, नाउन को रिप्लेस किया इन्होंने, सभी ने बिल्कुल किया। एंड नाउन रिपीटिशन, नाउन का दोबारा रिपीटिशन तो हुआ नहीं हुआ इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट्स करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए भाई नेक्स्ट अब आगे हेडिंग डालेंगे हम, क्या, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी क्या, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप लोग लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए बताइए भाई कितने लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए भाई हमारे टोटल ओवरऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो होते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के। तो नोट करेंगे इसमें, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ, देयर आर 10 नंबर्स में लिखे दे रहा हूं मैं, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टेन टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। चलिए भाई उनके वन बाय वन नाम लिखते हैं फटाफट। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा आता है हमारा एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या आता है तीसरे पर, एम्फेटिक प्रोनाउन। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओह सॉरी मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, 4 के बाद 5 आएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 6 नंबर पे आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 7th नंबर पे आएंगे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आता है हमारा
इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और 10th नंबर पे आते हैं हमारे रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। तो भाई ये थे हमारे 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने थे? 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए फटाफट नाम पढ़ लीजिए इनके क्या है 10। आपको हिम्मत नहीं आना, देख कर डरना नहीं है। 10 टाइप्स हैं सर, कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन, चौथा है रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पांचवा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 7th है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 8th है इंडेफिनिट प्रोनाउन, 9th है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 10th वाला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? अब भाई हमें धीरे धीरे 1 बाय 1 इन सभी के बारे में पढ़ना है डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है पर्सनल प्रोनाउन? तो बढ़िया फटाफट हेडिंग डालिए। क्या हो जाएगी हेडिंग हमारी? पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो जाएगी? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या हेडिंग बन गई हमारी? पर्सनल प्रोनाउन। क्या हेडिंग बन गई है? पर्सनल प्रोनाउन। अब हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझना है क्या। चलिए भाई पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनती है तो समझिए। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड दैट रिप्लेस, अ वर्ड दैट रिप्लेस a person's or things, a person or things is called personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड जो क्या करता हो, पर्सन को रिप्लेस करता हो, और पर्सन मतलब कि मेल होने के, पर्सन होने के थिंग्स को रिप्लेस करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। चलिए भाई एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, आवर टीम। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, तो इसमें हमारा ये क्या है? ही हमारा क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है ये? हमारा पर्सनल प्रोनाउन। किसी एक पर्सन की बात ही कर रहे हैं ना, पर्सन की, तो उस पर्सन की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया? ही। तो ये ही रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सनल प्रोनाउन को, इसलिए इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि वो किसी एक पर्सन को ही फिक्स पर्सन है ना। कि मैं अगर जैसे कहूँ कि मेरी टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा को हिटमैन कहते हैं, तो वो सबसे अच्छा प्लेयर है कि नहीं भाई? बताओ, अच्छे छक्के सिक्स देता है वो। तो हमने कहा रोहित शर्मा इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, तो मैंने रोहित शर्मा की जगह पर्सन था, उसकी जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया? ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। तो ही हमारा क्या हो गया? फिर यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैंने कहा सी इज द स्मार्ट गर्ल, सी इज द स्मार्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। ठीक है, सी इज द स्मार्ट गर्ल, सी इज द स्मार्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। हमारी क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की कौन है? ये है। तो भाई जो लड़की थी वो एक स्पेसिफिक थी भाई, पर्सनली उसी लड़की के बारे में बात चल रही ना, तो उसकी जगह हमने जो वर्ड यूज किया है शी। क्या यूज किया है? शी।
तो ये हमारा शी क्या बन गया, यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया, पर्सनल प्रोनाउन बन गया। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल से समझाता हूं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, देखो डॉक्टर है ना, तो भाई कोई भी पर्सन, चाहे महिला हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल, तो वो डॉक्टर है, वो पर्टिकुलर पर्सन ही है। जो मैं, जैसे मैं कहूँगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए क्या यूज़ किया, वर्ड आई किया, तो ये भी हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। चलिए पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम इसमें आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। नोट करिए फटाफट, फिर हम आगे करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं। देखिए भाई, हमने जो देखा पर्सनल प्रोनाउन में हमारा क्या कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए फटाफट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन सो द पीपल, मतलब लोगों को, और पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। पीपल और पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारी बात करते हैं सर, ये जो पर्सन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो नोट करेंगे यहाँ पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। कितने टाइप के पर्सन होते हैं, 3 टाइप्स के। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, 3 काइंड्स लिख लो, 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। तो पर्सन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं भाई। हेडिंग डाल लो, पहले लिख लो फर्स्ट पर्सन। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। तीनों को मैं एक ही बार में हेडिंग में करवा रहा हूं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, इसे हम जानते हैं और किस नाम से, स्पीकर, कॉमा राइटर, स्पीकर एंड राइटर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो होता है हमारा जिसमें, इसको हम कहते हैं स्पीकर भी कहते हैं, हम इसको राइटर कहते हैं, क्योंकि यह जो इंसान कोई भी बात कर रहा है, जैसे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, तो मैं बताने वाला हो गया, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में ऐसे पर्सन आते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी के बारे में कुछ बात कहते हैं, जो कुछ कह रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पोएट होते, कवि होते हैं, तो वो अपनी पोएम्स में कुछ ना कुछ कहते हैं। राइटर्स जो होते हैं वो अपने बारे में कुछ बताते हैं, उन कुछ कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है क्या है, तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे आई, ठीक है, एंड वी। आई और वी हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं सर ये बी कहाँ से बना और कैसे बना। बी देखो भाई, जब भी क्या होता है आई के साथ में और कोई बंदा है, तब उसे हम बी कहते हैं। क्या कहते हैं, बी। ये आई होता है, इसे ये हमारा मेन स्पीकर होता है, मतलब कि बोलने वाला हमेशा अपने बारे में ये क्या यूज करता है, स्पीकर करता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, जो लोग कुछ बात करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, सेकंड नंबर के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन के बाद आते हैं हमारे सेकंड पर्सन। क्या आते हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होते हैं भाई, एक तो होगा बात करने वाले, अब जी कह रहे हैं तो कोई सुनने वाला भी चाहिए, तो सेकंड पर्सन को हम क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिसनर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लिसनर, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज लिसनर। उन्हें हम क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं।
अब सेकंड पर्सन में हमारे क्या आते हैं, तो सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल है हमारे यू। अब यू देखो भाई, बड़ा कमाल का बंदा है ये, दिखने में एक है लेकिन काम बहुत करता है, इसलिए वर्सटाइल है भाई, क्योंकि ठीक है। यू इज सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दोनों होता है। यू क्या है हमारा, सिंगुलर भी होता है और यू हमारा प्लूरल भी होता है। अब यही तो डाउट है भाई कि कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल, हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना है कि यू जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पर्सन। क्या आता है नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अब बात आती है कि सर ये थर्ड पर्सन क्या होता है, क्या होता है थर्ड पर्सन। देखो भाई, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, इसमें लिख लो जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। देखिए भाई, मैं कहने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, है कि नहीं भाई। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसकी चल रही, इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर हमारी क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी दो लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वो अपने बारे में तो कहते नहीं, जैसे मान लो यार वो क्वेश्चन बहुत टफ था, तो क्वेश्चन की बात की, तो वो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं वो देखिए भाई, थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे, जैसे कि हमारा हुआ ही, शी हुआ, इट हुआ और दे, या किसी का नाम आ जाए, नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, कुछ भी आ जाए, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। बस इसमें एक बात याद रखिए, क्या बात रखनी है कि इन तीनों का प्लूरल फॉर्म, तो लिखेंगे प्लूरल फॉर्म ऑफ, प्लूरल फॉर्म ऑफ ही, सी, इट, प्लूरल फॉर्म ऑफ ही, सी, इट, इज, दे। भाई इन तीनों शब्दों का प्लूरल फॉर्म होता है दे। क्या होता है, दे, ठीक है। अगर हमें इन सभी, ये बहुत सारे लोग हैं तो इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे इसको दे। क्या लिखेंगे, दे। ये तीनों पर्सन थे, कितने टाइप के पर्सन थे, तीनों पर्सन हो गए, इनको आप लोग नोट करिए। इसमें लिख लो सुनने वाला, ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, जिससे आपको याद तो रहेगा कि लिसनर किसे कहते हैं। आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो जो सुनने वाला है ना, वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, और लिसनर, और जो कहने वाला है, कहने वाला हो गया ये, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग इसे नोट करेंगे, फिर हमें पढ़ना है केस ऑफ पर्सनल पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के हम कुछ केस पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इनके बारे में। चलिए भाई नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डालेंगे हम हेडिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, केस ऑफ पर्सनल केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या है भाई। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट वाला केस नहीं है भाई, वरना तुम ये समझ के बैठ जाओ सर कोर्ट वाला केस का यहाँ पे क्या काम, ऐसा नहीं है। ये भाई इंग्लिश ग्रामर का केस है, वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट वाला केस नहीं है कि जो ये केसेस चलते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केस होते हैं, उनको हमें समझना है। बढ़िया सी हमें अब क्या बनानी है, एक टेबल। आप लोग लिखेंगे एक साइड सब्जेक्टिव केस, क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड है हमारा पजेसिव केस।
क्या है, पजेसिव केस। इन तीनों केसों के बारे में हमें पढ़ना है। क्या करना है हमें, इन तीनों केसेस के बारे में हमें पढ़ना है कि सब्जेक्टिव केस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस कैसा होगा और पजेसिव केस कैसा होगा। चलिए तो वन बाय वन लिखते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस में अगर हमारा आई आया, सब्जेक्ट बना, तो इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है हमारा मी। क्या होता है, मी। इसका पजेसिव केस होता है हमारा माई और होता है माइन। क्या होता है, माई कॉमा माइन। नेक्स्ट आता है हमारा वी। क्या आता है, वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अवर, ठीक है, और बी का पजेसिव केस भी क्या होता है, अवर। लेकिन इसका एक पजेसिव केस में हम यूज करते हैं अवर्स। नेक्स्ट आता है हमारा यू। क्या आता है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू। ये यू बहुत परेशान करने वाला है भाई, देखो सभी जगह सेम है। यू का ऑब्जेक्टिव होता है योर और यू का पजेसिव केस होता है हमारा योर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू के बाद आता है ही। इट इज यूज्ड फॉर पर्सन, मतलब कि कोई मेल होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा, मेल है, उसका जेंडर मेल है, तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और ही का पजेसिव केस होता है हिज। क्या होता है, हिज। और इसका पजेसिव केस जो है वो हिज ही रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा शी। शी हम यूज करते हैं फीमेल के लिए। किसके लिए, चाहे कोई मतलब कि फीमेल हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव क्या होता है इसका, हर और हर्ष होता है, ठीक है। क्या होता है, हर एंड हर्ष होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इट। क्या आता है, इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, इसका पजेसिव केस होता है इट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट के बाद आता है हमारा दे। क्या आता है, दे। दे का पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस होता है दियर। क्या होता है, सॉरी नहीं, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। और इसका पजेसिव केस होता है दियर एंड दियर्स। क्या होता है, दियर एंड दियर्स। दिख रहा है ना आपको सब कुछ। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दियर एंड दियर्स। अब आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, नोट करना है। आप लोग नोट करेंगे, फिर हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई नोट करिए आप लोग इसको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्या करके दिखाता हूँ, इसके एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। देखो भाई, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट। आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट। तो देखो भाई, ये आई जो हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम किया, तो सब्जेक्टिव केस आई था हमारा, आई हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आई हो गया। दूसरा एग्जांपल हो, ही ही टॉक्स टू मी। देखो भाई, ये हमारा सब्जेक्टिव केस था ही और ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया मी। तो मी का मी, देखो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अगर हम इस मी की जगह, अगर मैं इस मी की जगह आई लिखता, क्या लिखता, आई, तो ये आई क्या हो जाता, पूरा पूरा रॉन्ग हो जाता। इसलिए हमें इसका केसेस के बारे में समझ। चलिए आप लोग पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में।
इसमें और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, दे वर नॉट डूइंग दिस प्रोजेक्ट। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, you should follow the rules of स्कूल। ठीक है, हमें स्कूल के तुम्हें स्कूल के रूलों को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हुए, सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, इन सभी का हमारा क्या हो गया, यूज़ करना हो गया। चलिए, तो हम अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस का हम यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर क्या करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।